हेलो एवरीवन, आज ऑनलाइन क्लास को आपको स्वागत। आज ऑनलाइन क्लास रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री यूनिट 2 रे थिबा चैप्टर 1 रु ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी धर्म संस्कार आंदोलन, जैन धर्म आउ बौद्ध धर्म विषय पढ़ा। आपण मैंने शीघ्र शीघ्र मो सहित जोड़ी ही जातु, शीघ्र शीघ्र आसतु। जार हिस्ट्री अच्छी से मैंने मो सहित जोड़ी ही जातु। आज आम अल्प समय पर आमर ऑनलाइन क्लास आरंभ करिबा। जो मैंने आसी पहुँची गले, जो मैंने जॉइन करी गले से माने कमेंट्स टे कर दियंतु कि लाइक टे कर दियंतु। मु जानिबी आजिर क्लास रे अटेंडेंस केते केते पिला अटेंड करिसंती। आ जो माने डेरी करचंती से माने शीघ्र आसंतु, आमे पढ़ा आरंभ करिदेवा। आज पढ़ा ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी धर्म संस्कार आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति उपरे जैन धर्म और बौद्ध धर्मर अवदान कौन रही, कौन प्रभाव रही ता विषय पढ़ा। शीघ्र आसतु, शीघ्र जोड़ी जातु। आउ किसी समय पर आम क्लास आरंभ करिबा। समस्त को वेलकम करछि, आसतु। तापूर्व मु गोटे प्रश्न पचारिया पई चाहूछि। केते जन जानिचंती जैन धर्मर प्रचारक किए? जैन धर्म प्रचार करते किए करथिले? जैन धर्म, जैन धर्म किए प्रचार करथिले? कमेंट्स माध्यम रे जणातु। जैन धर्म महावीर जीन प्रचार करथिले, महावीर जीन। आ बौद्ध धर्म किए प्रचार करथिले? बौद्ध धर्म किए प्रचार करथिले? गौतम बुद्ध, नहीं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म प्रचार करथिले। आज आमे जैन धर्म विषय आगे पढ़िबा। तबे आजिर क्लास आरंभ करिबा। शीघ्र जोड़ी जातु। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी भारत इतिहास रे एक उल्लेखनीय शताब्दी भावे परिचित। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी भारत इतिहास रे एक उल्लेखनीय शताब्दी भावे परिचित। केउं शताब्दी? ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी पुरातन धर्म व्यवस्था विरोध रे प्रतिक्रिया सृष्टि करिथिला। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी पुरातन धर्म व्यवस्था विरोध रे प्रतिक्रिया सृष्टि करिथिला। एही समय रे ग्रीस भूखंड रे हेराक्लिटस, ईरान रे जरेस्टर, चीन रे कन्फ्यूशियस और लाओसे प्रभृति महापुरुषगण धर्म क्षेत्र रे नूतन दिग्दर्शन आनिथिले।
और निजस्व धर्म विचारर प्रचार करथिले। आउ एई शताब्दी रे दुई जन महापुरुष जुग पुरुष तथा बलिष्ठ धर्म प्रचारक भारत आविर्भाव होइतिले। आ सेमाने हेले महावीर जीन और गौतम बुद्ध। ताले ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे दुई जन बलिष्ठ धर्म प्रचारक भारत रे आविर्भाव होइतिले। सेमानक नाम कौन थिला? महावीर जीन और गौतम बुद्ध। भारत रे एही समय रे व्ययबहुल यज्ञ पशु बलि और जटिल पूजा पद्धति प्रचलन फल वैदिक धर्म लोकप्रियता हरैथिला। जैन और बौद्ध धर्म सेतेबेलर हिंदू धर्मर दुर्नीति और अन्याय प्रति अंगुली निर्देश करथिले। एक सरल धार्मिक जीवन यापन पाई साधारण लोक व्याकुल हेउथिले। अन्य पक्षरे परवर्ती वैदिक जुगरे सृष्टि होइतिबा कठोर जाति प्रथा जाति जाति मध्य उत्तेजना और तिक्तता सृष्टि करुथिला। महावीर जीन एवं गौतम बुद्ध यथाक्रमे जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रचार करथिले। उभय थिले क्षत्रिय, उभय थिले कौन? क्षत्रिय। जैन परंपरा अनुसार महावीर हेउचंती जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर। केते नंबर तीर्थंकर थिले? 24तम तीर्थंकर। आमे प्रथमे जैन धर्म विषय रे संक्षिप्त भाव में आलोचना करिवा। जैन माने विश्वास करती जे ऋषभनाथ जैन धर्मर आदि प्रचारक थिले। जैन माने विश्वास करती जे ऋषभनाथ जैन धर्मर आदि प्रचारक थिले। जैन धर्मर आदि प्रचारक किए थिले? मते कमेंट्स माध्यम रे शीघ्र जणातु। जैन धर्मर आदि प्रचारक किए थिले? किए थिले? शीघ्र कमेंट्स जणातु। जैन धर्मर आदि प्रचारक ऋषभनाथ थिले। तांको परे 22 जन तीर्थंकर मानकर विभिन्न समय आविर्भाव होइतिला। ऋषभनाथंक परे 22 जन तीर्थंकर आसीथिले। से माने तीर्थंकर कहले कौन बुझंती? जैन रे जो माने विश्वास करती बा जैन धर्मर प्रचारक जो माने तांको तीर्थंकर कहा जाए है। जैन धर्म जो प्रचार तांको तीर्थंकर कहे। तांको परे 22 जन तीर्थंकर मानकर विभिन्न समय आविर्भाव होइतिला। से माने भिन्न भिन्न समय धर्म प्रचार करथिले। आउ सेमानक मध्य केवल त्रयोविंश तीर्थंकर पार्श्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थिले। त्रयोदश जे थिले। ताले आदि प्रचारक थिले ऋषभनाथ। आउ तांको परे 22 जन आस्तिले हैला। एई 22 भितर ऋषभनाथ मिसिकी 22 के 23। ताले जो 22 जनक भितर जे 23 नंबर थिले तांको ना थिला कोन? पार्श्वनाथ। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे महावीर वर्धमान महावीर चतुर्विंश बा 24तम तीर्थंकर रूपे धरा पृष्ठ रे जन्म होइतिले। से जैन धर्म प्रचार प्रसार घटाइतिले। ताले 23 नंबर बा त्रयोविंश तीर्थंकर नाम कौन थिला? त्रयोविंश तीर्थंकर
किए थिले? त्रयोविंश तीर्थंकर किए थिले? शीघ्र कमेंट्स करंतु। त्रयोविंश तीर्थंकर किए थिले? पार्श्वनाथ। किए थिले? पार्श्वनाथ। आउ चतुर्विंश बा 24 नंबर किए थिले? 24 नंबर बा चतुर्विंश किए थिले? महावीर। किए थिले? महावीर। महावीर 540 ख्रीष्टपूर्व रे, ख्रीष्टपूर्व 540 रे महावीर ख्रीष्टपूर्व 540 रे बैशाली निकटवर्ती कुंड ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। महावीर केवे जन्म होइथिले? शीघ्र कमेंट्स माध्यम जनातु। महावीर ख्रीष्टपूर्व 540 रे बैशाली निकटवर्ती कुंड ग्राम रे जन्म। कुंद ग्राम बा कुंड ग्राम ताको इंग्लिश रे कुंड कुंद एका टाइप स्पेलिंग, तो तेणु इंग्लिश को देखी ये सब लिखाई ओडिया रे, तेणु कुंद ग्राम बा कुंड ग्राम कहा जाए ताको। ताले महावीर केउठी जन्म होइथिले? कुंद ग्राम बा कुंड ग्राम रे। तांको पिता थिले सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक संप्रदायर मुख्य थिले से, ज्ञात्रिक मुख्य। आ माता त्रिशला प्रसिद्ध लिच्छावी क्षत्रिय गोष्ठीर मुख्य और बैशाली शासक चेतकंकर भगिनी थिले। ताले राजवंशरु से आसीथिले। पिता आसीथिले को वंशरु? ज्ञात्रिक वंशरु, ज्ञात्रिक संप्रदाय। पिता को नाम कौन थिला? महावीर को पिता को नाम कौन थिला? सिद्धार्थ। आ माता थिले त्रिशला। आ महावीर यशोदा को विवाह कर। यशोदा किए? महावीर को पत्नी। आ प्रियदर्शिनी नामक कन्या संतान जनक थिले। महावीर को कन्यार ना कौन थिला? प्रियदर्शिनी। तांकर झियो थिला प्रियदर्शिनी। 30 वर्ष बयस रे पिता माता जेतरे तांकर देह त्याग कले, महावीर से सन्यास व्रत ग्रहण करथिले। पिता माता को मृत्यु पर सन्यास व्रत ग्रहण करथिले। दीर्घ 12 वर्ष कठोर साधना करी क्षुधा, तृष्णा, उत्ताप और शीतजनित समस्त दैहिक जंत्रणारू मुक्ति लाभ करथिले। ताले केते वर्ष बयस रे महावीर संसार त्याग करी सन्यासी व्रत ग्रहण करथिले? शीघ्र कमेंट्स माध्यम जनातु। केते वर्ष बयस रे महावीर संसार त्याग करी सन्यास व्रत ग्रहण करथिले? केते वर्ष बयस रे? 30 वर्ष बयस रे। ताले 12 वर्ष कठोर साधना करथिले। आउ 42 वर्ष बयस रे दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिले। हैला 12 वर्ष धरी से कठोर साधना करी क्षुधा, तृष्णा, उत्ताप, शीतजनित समस्त दैहिक जंत्रणा मुक्त लाभ करथिले। एहा द्वारा से उभय दुख सुख उपर विजय लाभ करी महावीर बा जीन नाम रे परिचित होइथिले। ताको जीन बोली कहा गला। महावीर जीन जी समस्त दुख कष्ट उपर विजय लाभ करि थाए। भोक शोष ठंडा गरम सबू उपर विजय लाभ करथाए। विजय लाभ माने ताको ठंडा लागबो कि गरम लागबो, भोक लागबो कि शोष लागबो। ताले केते वर्ष बयस रे महावीर दिव्य ज्ञान प्राप्त होइतिले? किए कहिबे? केते वर्ष बयस रे महावीर दिव्य ज्ञान प्राप्त होइतिले? केते वर्ष? कमेंट से शीघ्र जनातु। केते वर्ष बयस रे महावीर दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? केते वर्ष? 42 वर्ष बयस रे। केते वर्ष बयस रे? 42 वर्ष बयस रे। एहा पर से पदव्रज रे उत्तर और पूर्व भारत रो विभिन्न स्थान भ्रमण करी। पदव्रज माने पादरे चाली चाली से उत्तर भारत पूर्व भारत रो विभिन्न स्थान भ्रमण करी जैन धर्म प्रचार करथिले। एवं तांकर अनुगामी मानकु जैन कहा गला। कौन कहा गला? जैन। ताले महावीर जीन को अनुगामी बा तांको अनुसरण करते भक्त मानकु कौन कहा गला? जैन। दीर्घ 30 वर्ष धर्म प्रचार करी 72 वर्ष बयस रे राजगृह निकटवर्ती पावापुरी ठारे ख्रीष्टपूर्व 468 रे महावीर देह त्याग करथिले। ताले बुझी पाले
ହେଲା। ତାହେଲେ ପାଦରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସାରା ଭାରତ, ସରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? 30 ବର୍ଷ। ଏବଂ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ? 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାୱାପୁରୀ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମହାବୀର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାବୀର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? କେଉଁଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ରାଜଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାୱାପୁରୀ ଠାରେ, ପାୱାପୁରୀ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ମହାବୀର। ସେ କେତେ ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ? ଚତୁର୍ବିଂଶତମ ବା 24ତମ। ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ। ଆଉ ତ୍ରୟୋବିଂଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ତ୍ରୟୋବିଂଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଠିକ ଅଛି। ଜୈନମାନଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଦେଖିବା। ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ ବୋଲି କେବଳ 2ଟି ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ। ହେଲା, ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ। ତାହେଲେ 2ଟି ସତ୍ତା, ଜୀବ ଅଜୀବ। ଜୀବ ହେଲା ସଚେତନ ଆତ୍ମା, ଜୀବ ହେଲା ସଚେତନ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଅଜୀବ ହେଲା ଅଚେତନ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ କୁହାଗଲା ଅଜୀବ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ି ପରି ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବ ହେଲା ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ବା ସଚେତନ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ଆତ୍ମା ମୂଳତଃ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ମୂଳତଃ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଏହା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। କିଏ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାଶ୍ୱତ, ଏହା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ବୁଝିଗଲା? କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମାନ ଓ ମାୟାଜନିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମା ଏହି ଗୁଣ ହରାଇଥାଏ। ହେଲା, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା এই গুণ হরাই থাকে কেতবে ক্রোধ লোভ মান মায়াজনিত জন্ম জন্মর পুঞ্জীভূত কর্ম প্রভাবে এই যে অনন্ত শক্তি অনন্ত অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি অনন্ত শান্তির কু হরাই থাকে। ইয়াকু বন্ধন কুযায়। ক্রোধ হেলে বন্ধন হেলা, লোভ হেলে বন্ধন হেলা। বন্ধন ক্রোধ লোভ মান মায়াজনিত এগুলো সব বন্ধন মଣିষକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ। ହେଲା, ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ବା ସତ୍ କର୍ମ। ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ କର୍ମ ବା ସତ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ କର୍ମ ବା ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ।
এই ତିନୋଟି କୁହାଯାଏ ତ୍ରିରତ୍ନ। ତାହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ତ୍ରିରତ୍ନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ନୀତିବାଣୀ ଗଲା ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥାଏ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ ବା ଚୋରି ନ କରିବା, ଅପରିଗ୍ରହ। ଅପରିଗ୍ରହ ମାନେ ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ବା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ଦେଖିବା, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟସରେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର କହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟସରେ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ 4 ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଜାମ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 4ଟି କ'ଣ କ'ଣ? ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ସିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷକୁ। ତାକୁ ସେ ଚତୁର୍ଜାମ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଜାମ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଜାମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହକୁ ଚତୁର୍ଜାମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହାବୀର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଜାମରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼୍ ହେଇଗଲା ବା ଯୋଗ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଅହିଂସା। ଜୈନମାନେ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ମାନେ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା, କଥା ଓ କର୍ମରେ ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ହେଲା ଅହିଂସା ବ୍ରତ। ଚିନ୍ତାରେ, କଥାରେ ଓ କର୍ମରେ ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ହେଲା ଅହିଂସା ବ୍ରତ। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଏପରିକି ଧାତୁ ଓ ପଥର ପରି ଜଡ଼ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଜୈନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୀଟପତଙ୍ଗର ଜୀବନହାନି ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଆଲୋକ ଜାଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଳକୁ ଛାଣି ପିଅନ୍ତି, କାଳେ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଲା ପାଟିରେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ମରିଯିବେ। ଖୋଲା ପାଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ ପଶି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଟିକୁ କପଡ଼ାରେ ଆବୃତ ରଖନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କୃଷି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରାଣହାନି ହେବ। ସେମିତି କୃଷି କରିବେ ନାହିଁ। କୃଷି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ, ପୋକ ଯୋଗ ଥିବେ, ମରିଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ମହାବୀର କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ମହାବୀର କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ମହାବୀର କର୍ମ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? କାମ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାର ଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାରେ ମହାବୀର କର୍ମ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ କାମ କଲା ଉଚ୍ଚ
आउ मंद काम कले नीच कोड़े जन्म हो बोली तार विश्वास थिला। मंद कर्म कले से जन्म जन्मांतर दुख पाई घूरी बुल जंत्रणा भोग करे है। जे मंद काम करिवो तार आत्मा घूरी बुलिवो। आउ उत्तम कर्म द्वारा से पुनर्जन्म मुक्त होई मोक्ष प्राप्त हब। जदि जन उत्तम काम करे पुनर्जन्म माने सी आउ थर थर पृथ्वी रे जन्म हब नहीं। तेणु एका बेले मोक्ष प्राप्ति हब अर्थात से अनंत शांति अवस्था लाभ करे आउ से जन्म ग्रहण करबने अनंत शांति लाभ। जैन धर्म ग्रंथ यही अवस्थार नाम सिद्धशील बोली वर्णित होइछि। कौन होइछि? सिद्धशील। सिद्धशील माने कौन? अनंत शांति अवस्था लाभ करिबा। तापर देखिबा ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व कौन देखिबा? विश्व ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा सृष्टि होइछि बोली महावीर अस्वीकार करुथिले। ईश्वर तत्व रे कौन थिला? विश्व ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा सृष्टि होइछि बोली महावीर अस्वीकार करुथिले। आत्मा समस्त शक्तिर उत्स बोली से कहते। आत्मा ही समस्त शक्ति बोली से कहते। आत्मशुद्धि द्वारा यही शक्तिर विकास हुए और मनुष्य ईश्वर पदवाच्य हो पारे। तेणु जैन माने ईश्वर परिवर्ते तीर्थंकर मानकर उपासना करथिले। ताले से माने ईश्वर को अस्तित्व को अस्वीकार करथिले जे भगवान बोली केही गोटे अछि से माने मानु नथिले। तेणु ईश्वर परिवर्तन तीर्थंकर मानकर उपासना करथिले। तापर देखिबा धर्म और समाज संस्कार नीति। धर्म और समाज संस्कार नीति वेद सत्य और समस्त ज्ञानर उत्स बोली महावीर अस्वीकार करथिले। आमर वैदिक जुगरे जो वेद रचना करथिला एथिरे लेखा थिला जे वेद हैला समस्त सत्य और ज्ञानर उत्स बोली प्रचार होइतिला। किंतु एटा को महावीर अस्वीकार करथिले। वैदिक विधि विधानर फल प्रदान शक्ति उपरे अनास्था भाव पोषण करथिले। से कहथिले जे वैदिक विधि विधान मानिले फल मिलिबो एटा से विश्वास करनथिले। धर्म क्षेत्र में ब्राह्मण मानकर आधिपत्य को विरोध करुथिले। अहिंसा नीति प्रचार करी पशु बलि प्रथा विरोध में जन सचेतनता जागृत करथिले। से अहिंसा नीति उपरे कौन प्रचार करथिले आ पशु बलि प्रथा विरोध में जन सचेतनता जागृत करथिले। कठोर जाति प्रथा विरुद्ध में मध्य से मत प्रकाश करथिले। से जाति प्रथा को पसंद करनथिले। पवित्र और उत्तम कर्म कले नीच जाति लोक मैंने मोक्ष प्राप्ति हो पारे बोली से कहते। जो मैंने समाज नीच थिले से यदि भल काम करेंगे पवित्र काम करेंगे उत्तम कर्म करेंगे ताले से माने मोक्ष प्राप्ति हो पारे बोली से कहते। कहीं से धारणा अलग थिला। उच्च नीच जाति थिला। समस्त भावुले उच्च जाति माने ही से भल काम करेंगे उच्च जाति माने स्वर्ग को जीवे कि उच्च जाति माने केवल मोक्ष प्राप्त करेंगे अलग जाति लोक मैंने मोक्ष प्राप्त करें नहीं। यही टाइप जो धारणा थिला ताकू से विरोध करते। तेणु कही जे नीच जाति लोक मैंने मोक्ष प्राप्ति हो पारे। महावीर पूर्वाधिकारी पार्श्वनाथ ताको अनुगामी मानक शुक्ल वस्त्र द्वारा शरीर आवृत रखापी कही। शुक्ल वस्त्र शुक्ल माने कौन कौन शुक्ल वर्ण माने कौन केत जन कहीपर शुक्ल माने कौन शुक्लटा कौ रंग पार्श्वनाथ कही समस्त को शुक्ल वस्त्र द्वारा शरीर आवृत रखापी। शुक्ल माने कौन धड़ा नहीं कि धड़ा वस्त्र। किंतु महावीर अधिक कठोर नीति ग्रहण करी शिष्य मान को वस्त्र परित्याग कर उल्लग्न रहा निर्देश देते। महावीर कही भक्त मान को समस्ते उल्लग्न रे लंगड़ा लुगा पिंधे नहीं आदौ। तेणु देहावसान पर जैन मैंने दुई संप्रदाय विभक्त होगले। देहावसान पर जिते महावीर मृत्यु लाभ कले मरीगले यही जो शिष्य थे से दुई भाग गले। जो मैंने वस्त्र धारण करुले कहला श्वेतांबर गोष्ठी है। जो मैंने वस्त्र बा लुगा पिंधे कहला श्वेतांबर गोष्ठी। आ जो मैंने वस्त्र प्रत्याग करते से दिगंबर गोष्ठी। कौन दिगंबर व दिगंबर गोष्ठी। दिगंबर माने लंगड़ा ताले दिगंबर गोष्ठी नाम दिग अंबर माने दिग होची तांकर अंबर। अंबर माने वस्त्र दिगंबर अर्थात लंगड़ा। तेणु उल्लग्न ताले केबे दुई भाग विभक्त है। जैन जैन माने केबे दुई भाग विभक्त है महावीर को देहावसान पर। देहावसान मान मृत्यु पर दुई भाग विभक्त है। कौन श्वेतांबर आ दिगंबर। श्वेतांबर
दिगंबर दुई भाग विभक्त होते। बर्तमान देखा जैन धर्मर प्रभाव भारतीय समाज उपरे जैन धर्मर कौन प्रभाव पड़ा। जैन धर्मर अहिंसा नीति सरलता और नैतिक जीवन यापन आदर्श साधारण लोक प्रभावित करथिला। जैन धर्मर अहिंसा नीति सरलता और नैतिक जीवन यापन आदर्श साधारण लोक प्रभावित करथिला। संस्कृत परिवर्ते लोकंक भाषा रे धर्मर प्रचार मध्य यार लोकप्रियता वृद्धि सहायक होता। आंचलिक भाषा रे धर्म प्रचार करुले। क्रमे पूर्व और दक्षिण और पश्चिम भारतर केतेक स्थान रे यार प्रसार घटी। बौद्ध धर्म परी समग्र भारत बाहर यार प्रचार हो नथिला। मन रखिए जैन धर्म भारत बाहर यार प्रचार हो नथिला, किंतु अन्य धर्म प्रति सहनशील नीति ग्रहण करी जैन धर्म आज पर्यंत पश्चिम भारत में तिष्ठि रही। जैन धर्म अल्प संख्यक लोकों धर्म हेले मध्य भारतीय संस्कृति को यह विशेष रूप प्रभावित करछि। विशेषकर साहित्य कला और स्थापत्य क्षेत्र में यार प्रभाव उल्लेखযোग्य। तापर देखिए भाषा साहित्य प्रचार और धर्मग्रंथ रचना पाई ब्राह्मण माने संस्कृत भाषा और बौद्ध माने पाली भाषा व्यवहार करुले, किंतु जैन माने प्राय प्राकृत भाषा व्यवहार करथिले। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। बहु परिमाणर जैन धर्मग्रंथ प्राकृत भाषा रचित होइतिला। महावीर अर्धमागधी भाषा रे धर्म प्रचार करुले। एही भाषा रे लिखित तांकर धर्मवाणी 12टी ग्रंथ रे संकलित होइछि। एहाकु श्रुतांग कहा जाय। कौन कहा जाय? श्रुतांग कहा जाय। हिंदी गुजराती मराठी भाषार अपभ्रंश मध्य जैन धर्मग्रंथ रचित होइतिला। जैन माने एही भाषार व्याकरण रचना करथिले। दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा उपरे मध्य जैन धर्म प्रभाव पड़िथिला। परवर्ती काल में संस्कृत भाषा मध्य एही धर्मर ग्रंथ रचित होइतिला। ताले भाषा और साहित्यर प्रचार और प्रसार दिगरे जैन धर्मर बहुत भूमिका रही। जैन धर्म ग्रंथर बहुत भूमिका रही। कला भास्कर्य देखा प्राथमिक अवस्था जैन धर्म और बौद्ध धर्म रे मूर्ति उपासना निषेध थिला। प्रथम अवस्था मूर्ति उपासना कर जैन धर्म बौद्ध धर्म, किंतु परवर्ती काल में उभय धर्म रे मूर्ति पूजा प्रवर्तन होइतिला। जैन माने तीर्थंकर और शासन देवी मानकर मूर्ति पूजा करुथिले। एथिपई कमनीय मूर्ति और कारुकार्यपूर्ण प्रवेश द्वार और स्तंभ संयुक्त विशाल गुंफा गृह निर्मित है। चतुर्मास्या व्रत पालन समय जैन साधु मानक रहिया पई गुंफा खोदित है। कर्णाटकर श्रवण बेलगोला रे एक पर्वतर शीर्ष देश रे विद्यमान बाहुबली मूर्ति गमतेश्वर नाम रे परिचित। ताले कौन? कर्णाटकर श्रवण बेलगोला रे एक पर्वत शीर्ष देश रे विद्यमान बाहुबली मूर्ति गमतेश्वर नाम रे परिचित। गमतेश्वर मुगुनी पत्थर निर्मित प्रकांड मूर्तिर उच्चता 21 मीटर। मन रखिए कौन तैयारी ना मुगुनी पत्थर रे बाहुबली मूर्ति उच्चता केते 21 मीटर। 21 मीटर माने केते फुट हम? प्राय 21 3 63 70 फुट पाखा 70 75 फुट हम। यह गंगवंश राजा रचमलंक मंत्री चामुंडा राय द्वारा ख्रीष्ट 984 ख्रीष्टाब्द तैयारी होता। ओडिशार खंडगिरी उदयगिरी और महाराष्ट्र एलोरा रे खदन करा जाइथिबा कारुकार्यपूर्ण गुंफा जैन कीर्तिराजीर अन्य उदाहरण रूपे उल्लेखयोग्य। महाराजा खारवेल द्वारा ओडिशार भुवनेश्वर निकटवर्ती उदयगिरी रे ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे खदित होइथिबा हाथी गुंफा। ताले ओडिशार भुवनेश्वर पाखरे थिबा उदयगिरी पाखरे थिबा हाथी गुंफा और रानी गुंफा केबे खदित होइथिबा अनुमान करा जाए ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे। हाथी गुंफा और रानी गुंफा समेत 117टी गुंफा प्राचीनतम जैन कीर्ति रूपे परिगणित हुए। यही पर्वत निकट अवस्थित खंडगिरी पहाड़ रे जैन तीर्थंकर और शासन देवी मूर्ति समूह दर्शनीय अटे। यह व्यतीत गोरखपुर निकटस्थ पावापुरी, बिहार राजगिरी और पार्श्वनाथ पर्वत, उत्तर प्रदेशर मथुरा, गुजरात काथियावाड़ा, राजस्थान चित्तौर
और माउंट आबू प्रभृति स्थान में जैन कीर्ति परिदुष्ट हुए। ताले एहिपरि भाव में जैन धर्म रो प्रभाव भारतर विभिन्न स्थान रही। ताले आमर ओडिशा रे मध्य रही। ओडिशा रे कोठी रही महावीर कौन महावीरंकर कीर्ति खारवेलଙ୍କ द्वारा निर्मित खदित होइतिबा हाथी गुंफा और रानी गुंफा रही। 117टी गुंफा प्राचीनतम जैन कीर्ति रूपे परिगणित होची। आउ खंडगिरी पहाड़ रे जैन तीर्थंकर आउ शासन देवींकर मूर्ति समूह दर्शनीय अच्छी। सेमती भारतर अनेक जगार रही। पावापुरी गोरखपुर निकट में पावापुरी, बिहार राजगिरी और पार्श्वनाथ पर्वत, उत्तर प्रदेश मथुरा, गुजरात काठियावाड़ा, एमती बहुत जगार सब रही। ताले सब जैन धर्मर प्रभाव भारतर संस्कृति उपरे। आज एतिकी पढ़ा। परवर्ती क्लास रे हम बौद्ध धर्म विषय पढ़ा। आजिर पढ़ा केमती लगिला कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे। जदि भल लगिला निहाती लाइक टे करिवे। जो माने नुआ करी आज वीडियो देखचंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करिवे और बेल आइकन को क्लिक करिवे, जेपरि कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन संगे संगे तांका पाखको पहुँची जीवो आ से जानि पारे केबे कोन क्लास होची। धन्यवाद। जोटी थांतु भलर थांतु सुखर थांतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।